जब सूर्य अपनी पूरी ताकत के साथ चमकते हैं तो अंधेरे को दूर होने में वक्त नहीं लगता। और 13 अप्रैल से सूर्य मेष राशि में उच्च का हो रहे हैं, यानी सबसे पॉजिटिव, सबसे तेज और सबसे शक्तिशाली स्थिति में आने वाले हैं। तो वृश्चिक राशि वालों, अब आपकी किस्मत बदलने वाली है और ये बदलाव होगा बिल्कुल असाधारण। जहाँ पर कि आप लंबे समय से स्टक महसूस कर रहे हैं, कहीं पे खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं उसमें रुकावटें आ रही है, तो अब सारी रुकावटें हटने वाली है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारे चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे सूर्य के उच्च होने से वृश्चिक राशि वालों को क्या लाभ मिलने वाला है, किन किन क्षेत्रों में इन्हें ज़बरदस्त सफलता मिल सकती है और किन बातों का ध्यान इन्हें रखना बेहद ज़रूरी है। तो आपके जीवन के हर पहलू पे आज बात होगी, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ज्योतिष में सूर्य को आत्मा का प्रतीक माना गया है। जब सूर्य उच्च का होते हैं, यानी कि मेष राशि में प्रवेश करते हैं, तो वो अपनी सबसे शक्तिशाली स्थिति में होते हैं और इसका असर न सिर्फ आपकी एनर्जी पर होता है, बल्कि आपके कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता, सोचने का तरीका और आपके जीवन के दशा पर भी पड़ता है। ये ऐसा समय होता है जब आपके भीतर वो रोशनी जागती है जो आपको खुद पर भरोसा करना सिखाता है, आपको खुद पर भरोसा करने की ताकत देता है। आपके फैसले सही होने लगते हैं, लोग आपको फॉलो करने लगते हैं और यूनिवर्स आपके साथ साथ चलने लगते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों, अब समय आ गया है कि खुद को बिना रोके, बिना टोके, बस अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ने का, आपके अपने सपने पूरे करने का। सूर्य जब उच्च के होते हैं तो ये समझना बेहद ज़रूरी है कि इसका प्रभाव किन किन क्षेत्रों पे हो सकता है, किन किन चीज़ों पे पड़ सकता है। तो सूर्य आपके आत्मा का कारक माने गए हैं, यानी कि आपकी असली पहचान, पिता, उच्च अधिकारी, सरकारी जॉब, सम्मान और प्रसिद्धि से भी इसका सीधा संबंध माना गया है। लीडरशिप क्वालिटी, नाम, यश, निर्णय लेने की क्षमता, सरकारी नौकरी और एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में भी सूर्य की भूमिका अहम मानी जाती है। अगर हम हेल्थ के नज़रिए से देखें तो सूर्य को हृदय, आँख और रीढ़ की हड्डी से भी जोड़ा गया है। सूर्य का सीधा संबंध आपकी इच्छा शक्ति और आपके भीतर के मैं से होता है और जब सूर्य उच्च का होता है तो इन सभी पहलुओं में अद्भुत उन्नति देखने को मिलती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके कैरियर और प्रोफेशंस की। तो 13 अप्रैल के बाद सूर्य वृश्चिक राशि के 6ठे भाव में प्रवेश करेंगे, जो सेवा, संघर्ष और विजय का भाव माना गया है। अब तक जो भी अटके हुए आपके काम थे वो अब पूरे होने लगेंगे। आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती है और उन्हें निभाने में आप सफल रहेंगे। जो लोग सरकारी नौकरी, पुलिस, प्रशासन या फिर सेना से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए यह समय किसी गोल्डन पीरियड से कम साबित होने वाला नहीं है। आपके लिए ये समय गोल्डन पीरियड ही साबित हो सकता है। निजी कंपनियों में काम करने वाले लोगों को भी प्रमोशन के संकेत मिल सकते हैं। बात कर लेते हैं कि धन और आर्थिक स्थिति की। तो 6ठा भाव ऋण और खर्चों से जुड़ा होता है, लेकिन सूर्य के प्रभाव से पुराने ऋण से आपको मुक्ति मिल सकती है। साथ ही साथ हिडन इनकम के सोर्स जैसे कि इंश्योरेंस क्लेम, पुराने इन्वेस्टमेंट और कुछ नया अवसर आपको आपके पक्ष में कर सकते हैं। और अगर लोन लेने की सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए उचित रहेगा।
अब तक कोई लंबी बीमारियां या फिर थकावट आपको महसूस हो रही होगी तो वो खत्म होगी। आपकी इम्यूनिटी, डाइजेशन और एनर्जी लेवल में सुधार होगा। ये समय आपकी बॉडी और माइंड दोनों को डिटॉक्स करने के लिए बेहतरीन है। बात कर लेते हैं कि अगर कोई कानूनी मामला चल रहा है तो उसमें भी आपको सफलता देखने को मिल सकते हैं, आपको राहत मिल सकती है। आपकी विरोधी या फिर जलन रखने वाले लोग खुद ही पीछे हट जाएंगे। आपका तेज और आपका बुद्धिमत्ता विरोधियों पर भारी पड़ने वाला है। आपकी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रांग होने लगेगा कि लोग आपके पास खींचे चले आएंगे। डिसीजन मेकिंग शार्प होने लगेगा और सिचुएशन को कंट्रोल में लाने की कला तो आपको बेहद अच्छे तरीके से आता है और वो चीज़ आप इस समय 13 अप्रैल के बाद बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। आप खुद से जुड़ेंगे और दूसरों से बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे। जो अभी तक आपने खुद को पीछे रखा है, दूसरों को आगे रखा है, जो आपने गलती करी है, जो आपको महसूस हो चुका है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, खुद पर ध्यान देना चाहिए था, खुद के सपने हैं, खुद के बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि वो पूरी करनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। तो अब वक्त आ गया है कि आप खुद से जुड़ें, खुद को फील करें कि आपको क्या करना है, खुद को प्रायोरिटी करें। अगर आपके पिता से संबंध कमज़ोर हो गए थे तो ये वक्त है कि आपके पिता से संबंध मजबूत होने लगेंगे। पार्टनर के साथ यदि कोई गलतफहमी हुई होगी तो अब आप उसे पूरे तरीके से सुलझा पाएंगे। आप इतने मैच्योर हो गए हैं, सही गलत क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है, क्या अनइम्पॉर्टेंट है, आपको पता हो गया है। आप इसे मैच्योरिटी के साथ सब चीज़ सॉर्ट आउट कर पाएंगे। आपका व्यवहार एक लीडर जैसा होगा जो रिश्तों को बैलेंस करके चलाना जानता है। आपको ये चीज़ पता चल गया है कि पर्सनल रिश्ते को और प्रोफेशनल रिश्ते को कहाँ पे रखना है और ये चीज़ आपके लिए बहुत मायने रखती है। वृश्चिक राशि वाले लोग गहराई से सोचते हैं, लॉयल होते हैं और जुनून से भरे होते हैं। आप अक्सर अपनी भावनाओं को छुपा लेते हैं, लेकिन अब समय आ गया है खुद को साबित करने का कि आप क्या चाह रहे थे। वो चीज़ खुद को प्रूव करने का वो टाइम आ गया है। सूर्य आपके छठे भाव में हैं, यानी कि आपको कर्मशील, विजेता और मानसिक रूप से बहुत स्ट्रांग बनाएंगे। ऐसे भी आप गहराई से सोचने वाले हैं, इंटेंस और पैशनेट लोग हैं और अब जब सूर्य आपका साथ दे रहे हैं तो ये समय है अपने डर को छोड़कर अपने आप को पूरे तरीके से एक्सप्रेस करने का, पूरे तरीके से शो करने का कि मतलब आप क्या हैं, दिखाइए दुनिया को। बहुत हो गया, अब उठिए, अब वक्त आपका है। हर तरीके से यूनिवर्स आपको साथ देने में लग गई है, तो अब आपको पीछे नहीं रहना है। तो ये समय सूर्य का उच्च होना मतलब कि वृश्चिक राशि वाले आप लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अपने जीवन में जो भी आप बड़ा कदम उठाना चाहते हैं, जो कि अभी तक नहीं उठा पाए हैं, तो अब वो समय आ गया है कि आप कर डालिए। याद रखिए कि ग्रह हमको मौका देते हैं, लेकिन फैसला और मेहनत हमें खुद करनी होती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये आपके चमकने का समय है और आपको चुकना नहीं है। तो ये था 13 अप्रैल 2025 से सूर्य का उच्च होना वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या लाभ लेकर आ रहा है। कैसा लगा आपको वीडियो, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, पार्टनर के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।